हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज और इसका भाग 10 होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी क्लासेस और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह फ्री क्लासेस है, आपको इसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक कराया जा रहा है और साथ साथ में देखिए उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी पढ़ाई जा रही है जो आगामी उत्तराखंड की प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपने क्लास के साथ बने रहना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर सुनीता बिष्ट, दूसरा आपका सविता मेहता, तीसरा आपका बछेंद्री पाल, चौथा आपका सुमन कुटियाल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल का संबंध किससे है, रिवर राफ्टिंग से है, ट्रेकिंग से है। ठीक है, ऐसे आपसे पर्वतारोहण से है, क्रिकेट से है। तो बछेंद्री पाल का संबंध आपका पर्वतारोहण से है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं बछेंद्री पाल के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका जन्म मई 1954 को उत्तरकाशी जनपद में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो मई 1954 में उत्तरकाशी में हुआ। देखिए, इन्होंने 1982 में उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक एवं एडवांस इंजीनियरिंग का कोर्स किया और 1982 में ही देखिए माउंट काला नाग चोटी का सफल आरोहण भी किया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1983 में इन्होंने गंगोत्री का ही सफल आरोहण किया जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 6672 मीटर। और 24 मई 1984, डेट और सन याद करना आपने, 24 मई 1984 को उन्होंने देखे विश्व का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, एवरेस्ट पर विजय हासिल करी। ठीक है, और ये देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी जिन्होंने क्या करा था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की पहली और वर्ल्ड की 5th नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 1985 में इनको पद्मश्री मिला और 1986 को इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाएंगे उत्तराखंड की परीक्षाओं में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको अच्छे से नोट कर लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। पहला ऑप्शन आपका चंद्र सिंह नेगी, दूसरा आपका चंद्र सिंह भंडारी, तीसरा आपका चंद्र सिंह कंडारी, चौथा आपका चंद्र सिंह बिष्ट। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था आपका चंद्र सिंह नेगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अब चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली, वास्तविक नाम आपका चंद्र सिंह नेगी। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ, 24 दिसंबर 1891। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली या चंद्र सिंह नेगी का जन्म कब हुआ, 24 दिसंबर 1891, और किस जनपद में, पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये देखिए, ब्रिटिश सेना के गढ़वाल राइफल के 2/19 में ये कार्यरत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 23 अप्रैल 1930, डेट और सन याद करना है आपको। पेशावर कांड कब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कब हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर, ठीक है, उनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और इस अवज्ञा के कारण गढ़वाल राइफल के सिपाहियों सहित इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और देखिए, इनकी तरफ से मुकदमा किसने लड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने लड़ा और सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई। और देखिए, विभिन्न जेलों में 11 वर्ष 3 माह 18 दिन के बाद, ठीक है, ये आपका 1941 में रिहा हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, 1941 में 11 साल 3 माह 18 दिन की इनको सजा हुई थी और इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1979 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन आपका 1944, दूसरा आपका 1946, तीसरा आपका 1948, चौथा आपका 1945। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका 1945। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आपका 27 अक्टूबर 1945 को किया गया था और मई 1948 में इसका मुख्यालय आगरा से आपका रानीखेत अल्मोड़ा को स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 27 अक्टूबर 1945 और मई 1948 में, ठीक है, इसका मुख्यालय आगरा से आपका रानीखेत अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका लैंसडाउन, तीसरा आपका चक्राता, चौथा ऑप्शन आपका लंडौर। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका लैंसडाउन। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ है? लैंसडाउन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। देखिए, गढ़वाल राइफल का गठन आपका 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ? 5 मई 1887 कहाँ किया गया? अल्मोड़ा में। और नवंबर 1887 से इसका मुख्यालय लैंसडाउन। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? कालो का डांडा पहाड़ी। ठीक है, कालो डंडा पहाड़ी इसका प्राचीन नाम है, लैंसडाउन का यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन आपका मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा आपका माधो सिंह भंडारी, तीसरा आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, चौथा ऑप्शन आपका मेजर शैतान सिंह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका माधो सिंह भंडारी। देखिए, गर्वभंजक किसका उपनाम है? माधो सिंह भंडारी का है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब माधो सिंह भंडारी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माधो सिंह भंडारी देखिए 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? तो किसके सेनापति थे? महीपति शाह के। इनकी बहादुरी, त्याग एवं उदारता के किस्से आज भी गढ़वाल में प्रसिद्ध हैं। इतिहास में ये आपका गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने कई युद्धों में क्या करी? विजय प्राप्त करी। ठीक है, उसमें देखिए आपका 1635 में तिब्बत की सेना के साथ हुआ एक प्रमुख युद्ध भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गढ़वाल जनपद के मलेथा गांव, ठीक है, जनपद गढ़वाल और गांव मलेथा में एक पहाड़ी के अंदर से एक लंबी गूल, ठीक है, गूल का मतलब आपका नहर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। एक पहाड़ी के अंदर से एक लंबी गूल, जिसको हम नहर भी कहते हैं, नहर को बनाकर इन्होंने इस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ एवं लाभदायक बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? पहला ऑप्शन आपका मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा आपका मेजर शैतान सिंह, तीसरा आपका दोनों को, चौथा आपका दोनों को नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोनों को। देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह दोनों को परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र आपका भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है। कुछ पॉइंट अब हम मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जान लेते हैं। यह आपका 4 कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत थे और देखिए श्रीनगर और साथ साथ में श्रीनगर में जो हवाई अड्डा है उसको बचाने के लिए, ठीक है, 1947 में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है, 1947 में। ऐसे आपका दूसरे यहाँ आपके मेजर शैतान सिंह 1962 में देखिए जब चाइना और इंडिया वार होता है तो लद्दाख में कार्यरत थे और देखिए अदम्य साहस के लिए इनको मरणोपरांत आपका क्या मिला था? परमवीर चक्र अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी जा चुके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन आपका 1981, दूसरा आपका 1984, तीसरा आपका 1982, चौथा ऑप्शन आपका 1983। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1983। देखिए, मैंने आपको ओली के बारे में कल की क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ाया भी है। आप ये टेस्ट सीरीज जरूर देखें, ये 10वां पार्ट है, 9 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना की स्टार्ट कब हुई? 1983। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला पॉइंट आपका ओली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ और जोशीमठ ओली रोपवे आपका अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके। दोस्तों आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। पहला ऑप्शन आपका गब्बर सिंह नेगी, दूसरा आपका दरबान सिंह नेगी, तीसरा आपका चंद्र सिंह गढ़वाली, चौथा ऑप्शन आपका माधो सिंह भंडारी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका दरबान सिंह नेगी। देखिए, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे आपके दरबान सिंह नेगी जी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं इनके बारे में। दरबान सिंह नेगी देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, 1914 से 1918 के मध्य हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक थे आपके दरबान सिंह नेगी और इनकी वीरता पर उन्हें 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। कब? 1914 में। दूसरा पॉइंट आपका देखिए गब्बर सिंह नेगी या गब्बर सिंह नेगी 1915 में दूसरी गढ़वाल राइफल्स बटालियन के राइफलमैन थे आपके गब्बर सिंह नेगी और उनकी वीरता के कारण मरणोपरांत उनको 1915 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका बैडमिंटन, दूसरा आपका टेबल टेनिस, तीसरा आपका हैंडबॉल, चौथा आपका लाल टेनिस। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बैडमिंटन। देखिए मधुमिता बिष्ट, जिसको हम बैडमिंटन क्वीन भी कहते हैं, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। पहला ऑप्शन आपका पर्वतारोहण से, दूसरा आपका केनोइंग से, तीसरा आपका रिवर राफ्टिंग से, चौथा आपका क्रिकेट से। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका पर्वतारोहण से। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे, आपका पर्वतारोहण से। इनका जन्म कब हुआ, 1954 में। ठीक है, और कहाँ हुआ, आपका पौड़ी में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और 1981 में इन्होंने देखिए नंदा देवी को क्या करा था, फतेह करा था, और 1981 में ही इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, और 1984 में देखिए जो दल गया था एवरेस्ट फतेह के लिए, उनके साथ आपका हर्षवंती बिष्ट भी उनके में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन आपका भीमसेन जोशी, दूसरा आपका एच.एस. बहुगुणा, तीसरा आपका गोविंद वल्लभ पंत, चौथा ऑप्शन आपका जनरल बी.सी. जोशी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका गोविंद वल्लभ पंत जी। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करते हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत जी। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है आपका देखिए इनका जन्म 10 सितंबर 1887 ग्राम खूंट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित नेहरू जी ने इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 1914 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेम सभा की स्थापना कब हुई, 1914। किसने की, गोविंद वल्लभ पंत ने। कहाँ हुई, काशीपुर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के क्या हुए थे, सदस्य निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में नेहरू के प्राणों की रक्षा करते समय इनको शारीरिक चोटें भी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट 9 अगस्त 1942 को उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मुंबई में। और 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में नज़रबंद रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको नज़रबंद कहाँ रखा गया था, तो अहमदनगर के किले में। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए 1946 में ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब प्राप्त हुआ, 26 जनवरी 1957 को, और 7 मार्च 1961 को इनका निधन हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि हैं। पहला ऑप्शन आपका सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरा आपका शैलेश मटियानी, तीसरा आपका गंगा प्रसाद विमल, चौथा आपका भैरव दत्त धूलिया। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, ज्ञानपीठ प्राप्त प्रथम व्यक्ति जो राज्य के हैं वो आपके सुमित्रानंदन पंत जी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी, इनका जन्म आपका 20 मई 1900 को वर्तमान बागेश्वर कौसानी में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बागेश्वर जनपद विस्तारपूर्वक भी पढ़ा दिया है। जन्म कब हुआ, 20 मई 1900। ठीक है, बागेश्वर कौसानी, प्राचीन नाम कौसानी का बल नाम। बचपन का इनका नाम क्या था, गोसाई दत्त। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और कौसानी में लोग इनको गुसें अथवा शें नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से प्राप्त की, जो वर्तमान में क्या आपका प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीणा एवं पल्लव की अधिकांश रचनाएं इन्होंने इलाहाबाद से ही की थी। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ के कुंवर सुरेश सिंह के कहने पर उन्होंने वर्ष 1938 में रूपाप नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो आपने रूपाप भी याद करना है, कब स्टार्ट किया, 1938 में। ठीक है, और ये एक छायावादी कवि थी। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना इनके छायावादी काव्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से आपने याद करना है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये क्या है आपके प्रगतिवादी काव्य हैं इनके। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, इसमें 1961 में इनको पद्म भूषण मिला और 1968 में देखिए चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत टाइम पूछा जा चुका है कि प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, 1968, और किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, लोकायतन, महाकाव्य, रजत शिखर, वाणी, उत्तरा, ये इनके क्या हैं, नवी चेतनावादी महाकाव्य हैं। ठीक है, नवी चेतनावादी ग्रंथ हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दोस्तों, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा आपका दीप जोशी, तीसरा आपका अनिल रतूड़ी, चौथा आपका 1 एवं 2। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 1 एवं 2, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट जी और दीप जोशी दोनों आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। ये हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जून 1934 को गोपेश्वर चमोली में हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म 23 जून 1934 गोपेश्वर चमोली, मैंने चमोली जिला भी आपको विस्तारपूर्वक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1975 में आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा पाकर सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। 1964 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी किसने? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। और 70 के दशक में चिपको आंदोलन की गति देने के लिए, ठीक है, चिपको आंदोलन जो हुआ था 70 के दशक में, उस आंदोलन को गति देने के लिए देखिए दाल्यों का दगड्या एक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1982 में एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 1986 में देखिए पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 2013 ठीक है गांधी शांति अवार्ड, ये भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि गांधी शांति अवार्ड कब मिला इनको, तो 2013। और 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। दूसरे व्यक्ति हैं आपका दीप जोशी। इनका जन्म 1947 को हुआ था और कहाँ हुआ था? आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। क्रम क्षेत्र इनका समाज सेवा और 2009 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान है। पहला ऑप्शन आपका 4.5 से 5.5, दूसरा आपका 6 से 7, तीसरा आपका 5.5 से 6.5, चौथा ऑप्शन आपका 5.5 से 8.5। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 5.5 से 6.5। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान कितना है? 5.5 से 6.5। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी पे समाप्त होती है। मैंने आज की क्लास में आपको देखिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए और साथ में इनका एक्सप्लेन भी करा, जो आगामी प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लासेस और हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, इसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तारपूर्वक पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।